अमेरिका डाल है तो ईरान पात चल रहा है। अब ईरान की नजर अमेरिका के हिंद महासागर के सबसे बड़े सैन्य बेस डिएगो गार्सिया पर जाकर रुक गई है, जहां पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स जैसे फाइटर जेट्स तैनात रहते हैं। ईरान ने इन फाइटर जेट्स को खड़े खड़े तबाह करने के लिए प्लान बनाया, कार्गो प्लान, और ये प्लान अगर कामयाब हो जाता है तो फिर अमेरिका की जो मिलिट्री पावर है उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अमेरिका ईरान का असली युद्ध मैदान जमीन नहीं, समंदर है। यही वजह है कि अमेरिका ईरान के नौसैनिक जहाजों को एक के बाद एक नष्ट कर रहा है। अमेरिका ने ईरान की डेना 75, जामरन, शहीद सैयद शिराज, बयंडर, नगजी, सुलेमानी, मकरन 441 और साथ ही एक सबमरीन को भी डुबो दिया है। सवाल है कि इससे अमेरिका को क्या रणनीतिक फायदा मिल रहा है? क्या ईरान अपने बचे हुए जहाजों के जरिए अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है? असल में अमेरिका की तरह बड़े और पारंपरिक युद्धपोत बनाने की बजाय ईरान ने अलग रणनीति अपनाई है। ईरान ने छोटे लेकिन खतरनाक प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं। इनमें मिसाइल से लैस स्पीड बोट, सुसाइड समुद्री जहाज, ड्रोन और ऐसे व्यापारिक जहाज शामिल थे जिन्हें बाद में सैनिक इस्तेमाल के लिए बदल दिया गया। इनमें से कई जहाज आम कार्गो जहाज़ों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन इनके अंदर मिसाइल, ड्रोन और कमांडो ऑपरेशन से जुड़ा सामान छिपा कर रखा जा सकता है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ऐसे जहाज़ों के जरिए ईरान बिना डिटेक्ट हुए दूर तक हमला करने की क्षमता रखता है। ईरान का इसी तरह का एक जहाज शहीद महदवी था। ये जहाज पहले सरविन नाम का एक सामान्य कार्गो जहाज था, जिसे बाद में सैन्य इस्तेमाल के लिए बदल दिया गया। 2023 में इसे ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड नेवी में शामिल किया गया। अमेरिका ने इस जहाज को भी डुबो दिया है। ऐसे जहाज़ों में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने के लिए खास सिस्टम लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही इनमें ड्रोन रखने की जगह हेलीकॉप्टर उतारने के लिए पैड और तेज रफ्तार अटैक बोट छोड़ने के लिए विशेष डेक भी होते हैं। इस तरह के जहाज समुद्र में आम कारोबारी जहाज़ों के बीच छिप कर चलते हैं और जरूरत पड़ने पर अचानक सैनिक कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अमेरिका ईरान के ऐसे जहाज़ों पर खास नजर इसलिए भी रख रहा है क्योंकि हिंद महासागर में उसका डिएगो गार्सिया के रूप में एक बेहद अहम सैन्य ठिकाना मौजूद है। इस बेस पर अमेरिका के अत्याधुनिक स्टील्थ बॉम्बर B-2 स्पिरिट भी तैनात रहते हैं। ये विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं और दुनिया के किसी भी हिस्से में लंबी दूरी तक हमला कर सकते हैं। जून 2025 में इसी विमान से अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम बरसाए थे। इसके अलावा यहाँ हथियारों का बड़ा भंडार और निगरानी से जुड़े कई सिस्टम भी मौजूद हैं। इस वजह से डिएगो गार्सिया से अमेरिका मध्य में तेजी से सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ईरान के शहीद महदवी जैसे जहाज़ों से ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च किए जा सकते हैं। इनमें से एक मिसाइल सेजिल मानी जाती है। इसकी मारक क्षमता लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर तक बताई जाती है। अगर ऐसे मिसाइल जहाज हिंद महासागर में आगे बढ़कर तैनात हो जाएं, तो डिएगो गार्सिया जैसे ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। ईरान ने अरब सागर में अमेरिकी ठिकानों के पास बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले भी किए हैं। इससे साफ होता है कि ईरान के पास समुद्र से हमला करने की क्षमता भी है। अमेरिका का मानना है कि अगर ईरान के जहाज़ों को खुली छूट मिल गई तो वो किसी भी वक्त बड़े खतरे में बदल सकते हैं। ऐसे जहाज समंदर के अहम रास्तों पर छिपकर हमला कर सकते हैं या अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका पहले ही कार्रवाई कर इन जहाज़ों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है।